हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो यूनिट चल रही है वह सेकंड यूनिट है और हम अपनी इस सेकंड यूनिट के अंदर भाषा विकास चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो भाषा विकास चैप्टर है यह उसका लास्ट पॉइंट है, या भाषा विकास चैप्टर में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भाषा विकास चैप्टर है उसके अंदर यह हमारा लास्ट टॉपिक है, भाषा विकास और शिक्षा। इस टॉपिक के बाद हमारा जो भाषा विकास का चैप्टर है वह पूरा हो जाएगा और हम अपने नए चैप्टर में नई वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। एक व्यक्ति का किस प्रकार से मानसिक विकास होता है, किस अवस्था में कितना मानसिक विकास होता है, कौन सी अवस्था में किन किन स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है, उन सभी का हम अध्ययन अपने नए टॉपिक में नए चैप्टर में करेंगे। अभी हम अपने इसी टॉपिक पर आते हैं, यानी कि जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका नाम है भाषा विकास और शिक्षा। यानी कि एक बालक का जब भाषा विकास किया जाए तो उसको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम बालक का भाषा विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम अपने इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। विद्यालय का प्रमुख कार्य बालकों को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना है। यानी कि हमारा जो यह चैप्टर में यह कहता है कि एक विद्यालय का मुख्य कार्य यह है कि वह अपने बालकों को शुद्ध बोलना सिखाए। यानी कि अगर छोटे बालक त्रुटि करते हैं बोलने के अंदर, यानी कि अपनी भाषा में अशुद्धियां करते हैं, तो विद्यालय के अंदर जो शिक्षक है उनका मुख्य कर्तव्य है कि वह अपने उन बालकों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करे, उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे कि उनके भाषा का विकास हो सके और उनका जो मेमोरी है उसमें जो शब्द भंडार, यानी कि अधिक से अधिक शब्द भंडार का विकास हो सके। यदि शिक्षक बालक के भाषा विकास की गति से अनभिज्ञ है तो वह बालक के भाषा विकास में सहायता नहीं कर सकता। यह बात सत्य कहा गया है, यानी कि अगर एक शिक्षक को बालक का जो, यानी कि बालक की जो भाषा है उसके बारे में जानकारी नहीं है तो वह उस बालक का भाषा विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी रखता हो, उनके समाज की जानकारी रखता हो, उनकी यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, और दूसरी बात है उनकी जो पारिवारिक वातावरण है उन सब के बारे में भी एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तभी वह शिक्षक उस बालक की जो जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को जानकर उन कठिनाइयों का निवारण कर सकता है, जिसके द्वारा उस बालक का फिर भाषा विकास आसानी से हो सकता है। इसीलिए बालक को बालक की जो विभिन्नताएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। एक बालक के अंदर भाषा, यानी कि उसके भाषा सीखने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बालक को, या कौन कौन सी समस्याएं बालक को आ रही है, तो उन सभी के बारे में एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। उन जानकारी के बिना एक शिक्षक अपने छात्रों का भाषा विकास नहीं कर सकता। इसीलिए वही शिक्षक अपने बालकों का अधिक से अधिक भाषा विकास करता है जो शिक्षक अपने बच्चों के लिए इन सब बातों की जानकारी रखता हो, या उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन सब के बारे में जानकारी हो। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह यह जाने कि बालक को किस भाषा को बोलने में कठिनाई हो रही है, यानी कि किस भाषा के अभ्यास करना में कठिनाई हो रही है। तो शिक्षक का कर्तव्य यह नहीं है कि एक, यानी कि अध्यापक आया अपने व्याख्यान दी और चला गया, नहीं, बल्कि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक पर ध्यान रखे कि जब हम किसी चीज का पाठ पढ़ा रहे हैं तो बालक को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस बालक में किस विषय को पढ़ने में अधिक कठिनाई आ रही है। ये मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बालक को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वह इस बात को किसी से कह भी नहीं रहा है,
इसीलिए हमें इंडिविजुअल यानी कि सभी पर नजर रखनी चाहिए कि कौन सा बालक यानी कि पढ़ाई में सही है, कौन से बालक का भाषा विकास हो रहा है, या किस बालक को किस विषय में यानी कि किस भाषा में पढ़ने में सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जब हम उन कठिनाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तभी हम उन बच्चों का भाषा विकास आसानी से कर सकते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि बालक कितना शुद्ध बोलता है, कितना अशुद्ध बोलता है, यानी कि किन-किन शब्दों को वह यानी कि किन-किन शब्दों का जो उच्चारण है वह गलत करता है, यानी कि और किन शब्दों को वह गलत लिखता है, क्योंकि जब वह बालक शब्दों को गलत लिखेगा तो वह उनका उच्चारण भी गलत करेगा। मान लीजिए हमने ये कहा कि एक गली में दो कुत्ते जा रहे थे, आप इस चीज को नोट करो, लेकिन बालकों ने क्या कहा, एक गली में दो कुत्ते जा रहे थे, यानी कि तय के स्थान पर हम कहते हैं कुत्ते जा रहे हैं, लेकिन बालक में क्या लिखते हैं, कुत्ते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने तय के स्थान पर तय लगा दिया। हमने कहा कुत्ते जा रहे हैं, बालकों ने क्या लिखा, कुत्ते जा रहे हैं। जब वह बालक तय को तय लिखेंगे तो वह उच्चारण में भी तो तय को तय ही लिखेंगे, या वह लिख तो रहे तय है और बोल रहे तय है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको वह बातें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दी। इसी कारण से उन्होंने तय को तय कहा, या उनके यानी कि कम सुनने की वजह से उनके अंदर यानी कि स्वर्ण दोष है, जिसके कारण वह तय को तय सुन रहे हैं, यानी कम सुन रहे हैं, ऊंचा सुन रहे हैं, तभी उन्होंने तय को तय कहा। और वह उस चीज को लिख भी गलत रहे हैं, जब वह गलत लिखेंगे तो उसको पढ़ते समय वह उस चीज का उच्चारण भी गलत ही करेंगे। इसीलिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह अपने बच्चों की यह जानकारी हासिल करे कि किस बच्चे को किस प्रकार से कठिनाई हो रही है। बालक के शब्दों के सही अर्थ, उनकी सार्थकता और महत्व तथा संदर्भ का प्रयोग बताना चाहिए, यानी कि बालक जो शब्दों का यूज कर रहे हैं उन शब्दों की जो सार्थकता है, उनका जो महत्व है, उन सभी को का जो प्रयोग है वह एक शिक्षक को बताना चाहिए। उसे स्वयं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चों यानी कि जो भावों की सही अभिव्यक्ति करते हो, यानी कि एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो कि भाव को सही अभिव्यक्त करता है, यानी कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों का कोई ना कोई मीनिंग हो, न कि अनावश्यक शब्दों को प्रयोग करे, बल्कि ऐसे शब्द होने चाहिए जिनके कुछ भाव का कोई महत्व हो। उनका अशुद्ध उच्चारण बालक के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, यानी कि एक अध्यापक को कभी भी किसी भी शब्द का अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक जो सामने उसको सुनाई देगा उसी बात को वह सीखेगा। या हमें व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सही शब्दों का यानी कि सही प्रकार से शुद्ध शब्द ही लिखें। अगर हम शब्द यानी कि अशुद्ध शब्द लिखेंगे तो बालक क्या करेंगे, अशुद्ध शब्द ही अपनी कॉपी में उतारेंगे और उसको अशुद्ध ही याद करेंगे, और जब वह अशुद्ध याद करेंगे तो वह उनका उच्चारण भी अशुद्ध ही करेंगे। इसीलिए एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वह जो वाक्य बोलते हो या जो वाक्य लिखते हो वह शुद्ध होने चाहिए, ना कि अशुद्ध, क्योंकि अगर उनका उच्चारण भी शुद्ध होगा तो तभी उनके बालक का उच्चारण है वह भी शुद्ध ही होगा। सो गाइस, एक अध्यापक का भी यही कर्तव्य है कि वह भी अपनी कक्षा कक्ष के अंदर या बाहर जहां पर भी यानी किसी चीज को संबोधित कर रहे हो या कक्षा कक्ष में अपनी यानी छात्रों को पढ़ा रहे हो तो वह भी शुद्ध किन्हीं शब्दों का या वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करे और शुद्ध प्रकार से ही अपने ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर उसको लिखे। अनुकरण की प्रकृति के कारण
प्रकार का अशुद्ध उच्चारण करते हैं। यानी कि अगर एक अध्यापक इस प्रकार की गलती करते हैं तो उनके जो बालक होते हैं वह भी क्या करते हैं, अध्यापकों का अनुकरण करते हैं, यानी कि उनका अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैसे जैसे अध्यापक बोलते हैं फिर इसी प्रकार से उनके छात्र भी बोलेंगे। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था भाषा विकास और शिक्षा, यह पूरा हो चुका है। इसीलिए भाषा के विकास के लिए माता पिता और शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर परिवार के सदस्य ही अपने बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं और एक अध्यापक भी अपने छात्रों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका भाषा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए हमें जो बच्चों के माता पिता होते हैं और शिक्षक होते हैं उनका मुख्य कर्तव्य है कि अगर उनका बालक किसी प्रकार के वाक दोष से ग्रस्त है और वह किन्हीं यानी कि कुछ बोलते समय यानी कि किसी चीज की कठिनाई का महसूस कर रहे हैं, यानी कि तुतला रहे हैं, हकला रहे हैं या शब्दों का गलत यानी कि ध्वनि परिवर्तन कर रहे हैं, तो माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह उन दोषों की कमियों को जाने और उन्हें दूर करने के प्रयास करे। क्योंकि ये छोटे छोटे से दोष है, अगर उन्हें प्रयास किया जाए तो इस प्रकार के दोष समय रहते ही समाप्त हो सकते हैं। सो गाइस, हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। हम अपने नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।